नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या कोई राजभवन किसी आरोपी के लिए किले के में तब्दील हो सकता है? घोटाले में नाम आने के बावजूद राज्यपाल को क्या बचा रही है सरकार? यह है वो तमाम सवाल जिस पर आज हम करेंगे हल्ला बोल, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यही दिख रहा है कि कई सारे पेच अभी भी उलझे हुए दिख रहे हैं। सीबीआई को मामला देने की बात जरूर है, लेकिन इन सब के बीच अभी भी बहुत लीपापोती हो रही है। नैतिकता के आधार पर राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए। ये सवाल इसलिए है क्योंकि उसी राजभवन को अपना किला बना लिया है व्यापम घोटाले में। इसके दाग, इसके छींटे राजभवन तक पहुंचे हैं, लेकिन इसके बावजूद क्या संवैधानिक पद की आड़ में बचाया जा रहा है राज्यपाल को? क्या सीबीआई जांच से घोटाले का पूरा सच सामने आ सकेगा? नम्रता केस में 12 घंटे में पुलिस ने कैसे कर ली जांच? 12 घंटे में कैसे वो एक बार खुदकुशी से हत्या पर जाती है और वापस आकर खुदकुशी पर पूरे मामले को निपटारा कर देती है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये साफ चीख चीख कर कहती है कि उसके गला दबाकर हत्या की गई है और इसी के साथ बलात्कार की कोशिश भी। जी हां, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आज शिवराज सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर फैसला कल सुप्रीम कोर्ट के होने वाली सुनवाई को देखते हुए दरअसल टाल दिया है। इस बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। सवाल मध्य प्रदेश के गवर्नर को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है। एसटीएफ की चार्जशीट में आरोपी नंबर 10 बताए गए। सवाल है कि आरोप के बावजूद सरकार ने श्री राम नरेश यादव को राज्यपाल पद से जुड़ा संवैधानिक सुरक्षा कवच आखिर क्यों दे रखा है? क्या बचा रही है जानबूझकर उन्हें मोदी सरकार? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तो व्यापम घोटाले की सीबीआई जांच की अर्जी जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा दी, लेकिन बुधवार को तय सुनवाई के दौरान जैसे ही जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी पहुंची, हाईकोर्ट ने चंद मिनटों में ही सीबीआई जांच की गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में डाल दी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर संभावित सुनवाई को देखते हुए फौरन फैसला सुनाने से इनकार कर दिया और शिवराज सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी। लोकतंत्र में जो शासक होता है वो जनता का सेवक होता है, उसको संदेह के भी परे होना चाहिए और इसलिए पूरे व्यापम की जांच सीबीआई करे, ये मैंने निवेदन किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी हम यही निवेदन करेंगे कि ये जांच सीबीआई करे। अब व्यापम घोटाले की जांच पर हर निगाह सुप्रीम कोर्ट पर गड़ गई है, जहां सर्वोच्च अदालत की निगरानी में एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग पर जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई होनी है। सर्वोच्च अदालत में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के साथ व्हिसल ब्लोअर आशीष चतुर्वेदी, प्रशांत पांडे और आनंद राय समेत आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यापम घोटाले और मौतों की जांच की मांग उठाई है। अदालत में व्यापम की जांच को लेकर चल रहे सवालों के बीच कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग तेज कर दी है। सवाल राज्यपाल के इस्तीफे को लेकर भी उठ चुके हैं। सवाल ये भी है कि क्या राज्यपाल राम नरेश यादव को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, जबकि आरोप पत्र में वो आरोपी नंबर 10 बताए जा चुके हैं। सवाल सीधे सरकार पर है, क्या उसने जानबूझकर राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता रोक दिया? गवर्नर के ऊपर आप क्या कहेंगे? आपके स्टेट के गवर्नर हैं, उनका भी नाम इसमें आया था। एफआईआर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की वजह से माननीय हाईकोर्ट ने उस संबंध में अपनी बात कही थी। गवर्नर संवैधानिक पद है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं। जाहिर तौर पर विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार भी है, क्योंकि बड़ा सवाल यह है कि राज्यपाल के खिलाफ आरोप सामने आने के बाद मोदी सरकार की वो मजबूरी क्या है कि अभी भी राज्यपाल पद पर बने हुए हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय निरुपम जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए हैं। और हमारे साथ खास मेहमान अजय दुबे जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो सीधे जुड़ गए हैं इस वक्त भोपाल से। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, जब भी व्यापम आता है रोज न जाने कितने सारे सवाल आते हैं और इस वक्त भी पूछने वक्त लग रहा है कि कौन कौन से सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक तो नम्रता के मामले में जो पुलिस ने किया है उस पर भी मैं आना चाहती हूं, लेकिन उससे भी बड़ा
रसूखदार लोगों को बचाने की जो मुहिम दिखाई दे रही है उस पर आपकी सरकार की जवाबदेही क्या? राम नरेश यादव जो कि राज्यपाल है मध्य प्रदेश के, उनको संवैधानिक पद की आड़ में बचाने की कोशिश की गई है। आप लोगों ने न जाने कितने गवर्नर्स को हटाया, लेकिन जिस पर सीधे सीधे व्यापक घोटाले के दाग और छींटे दिखाई दे रहे थे उस पर चुप्पी। नहीं अंजना जी, पहली बात तो है कि किसी को बचाने की कोशिश अगर सरकार करती तो सरकार को हाईकोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से दोनों से ही फटकार पड़ता। चूंकि सरकार ने ये नहीं किया इसलिए शाबाशी मिली, फटकार नहीं मिला। और दूसरी बात है कि जहां तक गवर्नर का सवाल है, आपका ये कहना कि हमने न जाने कितने गवर्नर्स को हटा दिया, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। एक भी गवर्नर को, जब ये डिबेट हुआ था हमने भी स्पष्टीकरण दी थी और आपने भी माना था कि एक भी गवर्नर को हमने नहीं हटाया है, उन्होंने स्वेच्छा से रेजिग्नेशन दिया है। ऐसे हालात बना दिए, कोई हालात हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऐसे नहीं बना सकते हैं जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन छोड़ के गवर्नर जाएं। ये पूरा मामला हाईकोर्ट में भी गया था। आप सही कह रहे हैं कि वो आरोपी हैं। जब ये विषय हाईकोर्ट में गया था तो हाईकोर्ट ने कहा था कि आप इनके एफआईआर को स्क्वैश कर दीजिए और स्वाभाविक रूप से पुलिस को स्क्वैश करना पड़ा। एसटीएफ ने तो अपना काम किया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कैबिनेट मिनिस्टर लक्ष्मीकांत शर्मा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए अगर हाई कोर्ट ने ख्वाहिश कर दिया? पूरा विषय पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि हाई कोर्ट की जो एसआईटी, निगरानी में जो एसआईटी है, जो काम उसने किया है उससे वो बिल्कुल तरह से सैटिस्फाइड है। यादव पर आप नहीं गए थे सर, आप गए थे कि क्या इसकी जांच दी जाए किसी और एजेंसी को? इस पर हम सीबीआई पे गए थे। राम नरेश यादव जी वो राज्यपाल है। देखिए, राज्यपाल पे दो चीजें मैं कह दूं, बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं टिप्पणी करूं उचित भी नहीं है, क्योंकि ये पूरा विषय हाईकोर्ट के संज्ञान में है। हाईकोर्ट ने ही स्क्वैश करने के लिए कहा था, अब हाईकोर्ट ही इस पे संज्ञान ले। संजय निरुपम जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, माननीय राज्यपाल महोदय पूरे व्यापम के मामले में अभियुक्त हैं। उनका कितना बड़ा उसमें कितनी बड़ी भूमिका है नहीं है ये एक अलग विषय है, इसके ऊपर हमको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यूपीए 2 द्वारा नियुक्त जितने भी राज्यपाल थे, उन सारे राज्यपालों को इस सरकार ने, मोदी सरकार ने आते ही कुछ महीनों के अंदर हटा दिया। अब ये कह रहे हैं संबित भाई कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। हो सकता है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, लेकिन क्या यह महज संयोग है कि यूपीए 2 द्वारा नियुक्त जितने भी राज्यपाल थे वो आज नहीं है? नजीब जंग वगैरह को छोड़ दीजिए, तो इसका मतलब जब सारे राज्यपालों को आप हटा सकते थे, नजीब जंग अभी भी है, नजीब जंग अभी भी है, तो इस नजीब जंग है, नजीब जंग है, तभी तो मैंने बोला ना, तभी तो बोला मैंने, मैं तभी तो मैंने बोला नजीब जंग को छोड़कर। अब मेरा सवाल यह है कि जिस व्यक्ति का, जिस राज्यपाल का नाम इतने बड़े घोटाले में, खूनी घोटाले में आया हो, उसका कम से कम ट्रांसफर तो कर सकती है सरकार। कम से कम ये तो कह सकते कि भाई आप मध्य प्रदेश में मत रहिए क्योंकि आपके ऊपर छींटे पड़े हैं, आप शक के दायरे में हैं, आपके बारे में सुनवाई हो रही है। लेकिन शायद उनको इस बात का डर है कि अगर वो वहां से निकले या हटाए गए या पदच्युत किए गए तो हो सकता है इस पूरे घोटाले में कुछ और भी जानकारियां दे देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता प्रतिष्ठान है वो खतरे में पड़ जाएगा। एक दूसरी बात, शिवराज सिंह चौहान जी जो बार बार कह रहे हैं कि मैंने हाई कोर्ट से गुजारिश की है, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, मैं सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा। मुझे समझ में नहीं आता, हमारे देश में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से मुख्यमंत्री सीधे केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख सकते हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, भले ये मामला अदालत में चल रहा हो या न चल रहा हो। आज मुख्यमंत्री मुझे लगता है जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच फुटबॉल खेल रहे हैं, ये भी इस पूरे प्रकरण की जांच को टालना, और कहीं ना कहीं वो खुद फंसे हुए हैं। दोनों बिंदुओं पर आपका जवाब, मैं दोनों बिंदुओं पर सटीक जवाब देता हूं। एक मिनट, पहली बार एक ऐसा मामला जिसमें मुख्यमंत्री फंसा है, मुख्यमंत्री की पत्नी फंसी है, मुख्यमंत्री के रिश्तेदार फंसे हैं, राज्यपाल फंसे हैं, एक जो इनके मंत्री थे वो जेल में है, और पता नहीं कितने मंत्री है, कितने एमएलए फंसे हैं, कितने एमएलए के बच्चों को व्यापक घोटाले का फायदा हुआ है। ये भी एक तथ्यात्मक रूप से सत्य है। तो इतने बड़े प्रकरण में मुझे डर है कि मुख्यमंत्री अपनी जान बचाने के लिए पूरी छानबीन को टालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, मगर निगरानी शांत होंगे, रैली बंद होगी तभी की बात करके टाल रहे हैं। संजय जी देखिए, मैं क्या बोलूं, उससे पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है, उनके परिवार के लोग इन्वॉल्व है। ये बात हो सकता है गवर्नर को पता है, आपको पता है, तो मैं क्यों बोलूं। मैं तो हाईकोर्ट के विषय में, हाईकोर्ट में जब दिग्विजय सिंह जी यही सवाल लेके गए थे तो हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री के परिवार और उनके ऑफिस के बारे में क्या कहा सुन लीजिए। उन्होंने कहा
The argument about the involvement of someone from Chief Minister's official residence will be of no avail to criminal cases arising out of Vyapam examination scam. We have already dealt with these aspects quite elaborately and have found no truth in it. हमने पूरी तरह से जांच कर ली है, अर्थात हाईकोर्ट ने पूरी तरह से जांच कर ली है और यह पा लिया है कि मुख्यमंत्री का परिवार या मुख्यमंत्री का ऑफिस किसी तरह भी इसमें लिप्त नहीं पाया गया है। और जनाब, एक बार नहीं 13 बार पिटीशन करके आप कोर्ट में गए थे, हर बार आपको यही जवाब मिला है। और मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हाल फिलहाल में मार्च के महीने में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी पिटीशन के माध्यम से एक फर्जी एक्सेल सीट लेके जबलपुर हाईकोर्ट में गए थे। आप ये शब्द सुन लीजिए, जबलपुर के हाईकोर्ट ने दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या कहा था, ये हम नहीं कह रहे हैं। On the basis of some flimsy apprehension, फर्जी apprehension, which are essentially founded on, सुनिए अंजना जी, misinformation, miscommunication and misunderstanding of real facts, and if we may say presented only to confuse and obfuscate the real issue. Confuse करने के लिए जिस प्रकार का आप प्रयोग कर रहे हैं तथ्यों का, वो खुद हाई कोर्ट ने आपके मुंह पे मारा। ठीक है संजय जी, ऐसा है, हाई कोर्ट पूरे प्रकरण की जांच नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट के पास एसटीएफ और एसआईटी के जरिए जांच की हुई जानकारी आ रही है। अब वो एसटीएफ जो इस सरकार के अधीन काम कर रहा है, जिस सरकार के मुखिया, जिस सरकार के मंत्री, जिस सरकार में शामिल एमएलए इस घोटाले में शामिल हो और जिस सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल इस घोटाले में शामिल हो, वो एसटीएफ और एसआईटी मुख्यमंत्री या किसी के बारे में इसका स्पेसिफिक उत्तर दे देता हूं, जानकारी कैसे दे सकता है? मैं सब कुछ आज देखिए टेक्निकल और स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं, मैं बिल्कुल भटक नहीं रहा हूं। एक मिनट मेरी बात होने दीजिए, एक मिनट मेरी बात होने दो, ऐसे बीच में मत बोला करो, एक मिनट मेरी बात होने। अब हमारा बार बार कांग्रेस पार्टी हेडमास्टर की तरह तो मत बोला करे, स्कूल के मित्र की तरह बोला करे, सुन लेंगे। एक मिनट, पूरे प्रकरण की जांच राज्य सरकार के दायरे से बाहर निकले और ऐसे संस्था के पास जाए जो राज्य सरकार के अधीन न हो, इसीलिए बार बार कांग्रेस पार्टी सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। अगर मुख्यमंत्री दूध के धुले हैं, अगर बीजेपी समझ गए सर, क्वेश्चन को उत्तर ले लीजिए तो एक बार में एक मिनट और बात हो जाने दीजिए, मिनटों को आप 1 मिनट बोलते हैं। यही बीजेपी हर मामले में कांग्रेस के जमाने में सीबीआई की मांग करती थी, आज अपने मामले में सीबीआई से जान क्यों बचा रही है, अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। चलिए अब मैं उसका उत्तर देता हूं। आपने कहा जो वाजिब प्रश्न था कि एसटीएफ तो मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करती है, फिर उस पर विश्वास कैसे किया जाए। मैंने आपको बार बार बोला है, यही प्रश्न, ठीक यही प्रश्न लेके दिग्विजय जी पिटीशन डाल के हाईकोर्ट में गए थे। मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं बता, डेट बताइए। डेट 2014 तब मरे थे 47 नहीं, उस समय जो मरे थे, आप याद रखिए, जब इस महीने इस साल नहीं मरे थे ना, नहीं इस साल, सुनिए इसकी गंभीरता की गहराई पे पहुंचिए। मैं एक स्पेसिफिक उत्तर दे दूं। एक सेकंड, आप राम नरेश यादव को बचा रहे हैं, ये मेरा आरोप बहुत सीधा है और मैं उस पर वापस लौटना चाहती हूं। बचा रहे हैं बिल्कुल। आखिर क्यों उस गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई या उनको हटाने तक गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई कोर्ट कर सकती है, करे, हमें कोई मतलब क्या नहीं है। राजभवन लाल किले में तब्दील हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों उनको बचाया गया? क्यों आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए? कोई उन्हें बचा नहीं रहा है, हाईकोर्ट इस पे निर्णय लेगी, जो निर्णय लेगी वो सलाम है उस निर्णय को, उस निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं होगा। अजय दुबे जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे गंभीर सवाल हैं जो बार बार छूट जा रहे हैं। नम्रता को लेकर भी सवाल पूछेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश पुलिस सीबीआई जांच की बात सामने आने के बाद भी कैसे मामले में लीपापोती कर रही है। 12 घंटे पहले आज तक ये खबर दिखाई जाने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ लगता है ये हत्या का मामला है, हम इसकी जांच करते हैं। 12 घंटे में फाइल बंद करके कहते हैं कि नहीं ये खुदकुशी ही है। 12 घंटे में तफ्तीश पूरी करती है, विटनेसेस के बयान तक दर्ज नहीं कर रही है वहां पर पुलिस। जिस तरह का घोटाला दिख रहा है उस पर कई सारे संगीन सवाल। ब्रेक के बाद ये आप देखते रहिए। फिर कहां तक आंच, क्या राज्यपाल को जानबूझकर बचाया जा रहा है, इस पर भी मैं बातचीत कर रही हूं। नम्रता पर भी चर्चा करेंगे 6:30 के आसपास, लेकिन उससे पहले अजय जी आपके पास सीधे आते हुए, राज्यपाल को लेकर जो अभी तक रवैया रहा है वहां की सरकार का, उसको देखकर क्या समझ में आता है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के व्यापम के घोटाले पर यदि आप 10 वर्ष में देखें तो जनता को पता होना चाहिए कि केवल व्यापम नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, टाइपिंग बोर्ड घोटाला, संस्कृत बोर्ड घोटाला, ओपन स्कूल घोटाला, प्रारंभिक शिक्षा से लेके बड़ी शिक्षा तक, सरकारी नौकरी तक, पीएससी का घोटाला। तो ये घोटाले एक नहीं है। आप
राजनीतिक बहस में चतुराई से मुद्दे को घुमा सकते हैं। मैं बहस में सुन रहा था, पात्रा साहब ने कहा कि कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में लिया कि जो सीएम के खिलाफ आरोप लगे थे, डॉक्यूमेंट्स आए, वो फर्जी थे। हमारा प्रश्न है कि यदि वो फर्जी थे तो आपने एप्लीकेंट के खिलाफ अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया? सरकार ने मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं हुआ? सरकार मौन क्यों है? दूसरा हम सब, ठीक है, हाँ बोल लीजिए। हमारा कहना है कि आज जो मध्य प्रदेश के गवर्नर शिक्षा के पवित्र क्षेत्र के बेहद गंभीर और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, वो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय के चांसलर हैं। हम लोग को ये जानना चाहिए कि करोड़ों लोगों को जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसके विश्वविद्यालयों के वो पूरे उसके पवित्र उसके चांसलर हैं। क्या भारत में किसी ऐसे राज्यपाल जो चांसलर हो वो शिक्षा के घोटाले में दलाली करते हुए और यही वो बड़ा सवाल है जिसको हम उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मजबूरन फिर से ब्रेक का वक्त हो गया है। जितने भी यूनिवर्सिटीज उसके चांसलर होते हैं राज्यपाल, और ये वही राज्यपाल है जिनके राजभवन तक दाग पहुंचा है। उनके स्टाफ पर, उनके ओएसडी जो पूर्व थे वो तो हिरासत में है एसटीएफ के। बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, हटाया जाए उन्हें, क्या बचा रही है शिवराज सरकार? लौट